सकता हूँ कि सीरीज़ में आज जिन लोगों को हमने एड्रेस करना है वो हैं शॉपकीपर्स। अगर आप शॉपकीपर हैं और ज़लज़ले या जंग या फ़लस्तीन को देखकर या कश्मीर को देखकर अगर आपके जहन में ये ख्याल आता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इन कमज़ोर नहते मुसलमानों के लिए, तो बात ये है कि अगर आप उनके लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें आप उनके लिए इनडायरेक्टली कर सकते हैं, और वो यकीन जानिए कि वो इतनी फ़ायदेमंद हैं कि फ़ौरन तो शायद कुछ ना हो सके, लेकिन फ़ौरन अगर कुछ जो लोग करने वाले हैं वो कर भी रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको और इस्तिताअत दे कि वो जो कर सकते हैं और उनकी कोशिशों में बरकत डाले। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो और बहुत सारे काम जो किए जा सकते हैं वो ज़ाहिर है कि लॉन्ग टर्म विजन से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक ताकतवर मुल्क हो, आपकी कौम के लोगों की इज़्ज़त हो, आपकी अहमियत हो, लोग आपके मुकाम को समझें, तो आपको भी अपने किरदार में दम करना पैदा करना पड़ेगा। अपने मुल्क को इस काबिल बनाना पड़ेगा। अपने मुल्क और मुल्क की आवाम मैसेस को इतनी एजुकेशन लेना हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आप कर सकते हैं और इससे आपका हिस्सा यकीनन चला जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है जी कि वहाँ तक कैसे जाएगा आपका हिस्सा? तो वो ऐसे जाएगा कि आप जो कुछ भी काम करेंगे, आप अपने आप को एक बेहतर और बेहतरीन शहरी बनाएँगे, और ना सिर्फ़ अपने आप को बेहतरीन शहरी बनाएँगे, आपसे आपके बच्चे, आपके घर वाले, बहुत सारे लोग सबक सीखेंगे। एक आप अच्छे रोल मॉडल बनेंगे और सबको एक अच्छा बेहतर शहरी बनने में एक रोल प्ले होगा। और ऐसे ही अफ़राद पर मबनी अक़वाम अपने अंदर अपने किरदार से दुनिया में एक मुकाम हासिल करती हैं, और जब वो बोलते हैं तो उसको सुना जाता है, और जब वो कुछ कहते हैं तो उसको सच माना जाता है, और उनके कहने पर फिर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की जाती हैं जो दुनिया को हिलाती हैं, जो मज़लूमों के लिए एक आड़ बनती हैं, और हम एक किसी के लिए पनाहगाह बनते हैं। लिहाजा शॉपकीपर्स के बारे में जो हम आज बात करेंगे, तो सबसे पहले जी पहली ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर जो आयद होती है वो ये, अगर आप शॉपकीपर हैं तो प्लीज़ इस बात का जायज़ा लीजिए कि आप किस किस्म का सौदा अपने घर लेके आए हैं। यहाँ इतना कुछ कहने को है, इसलिए मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि आप सिर्फ़ ये देख लीजिए कि आप किस किस्म का सौदा लेके आ रहे हैं अपनी शॉप में, और क्यों लेकर आ रहे हैं। क्या उससे सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाना है? क्या आपको ये ज़हन में आता है कि इससे लोगों की हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? क्या आपको ये ज़हन में आता है कि लोग जो माँग रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी शॉपकीपर की ये होती है कि जी, ये होती है कि लोग माँगते हैं तो हम बेचते हैं, डिमांड है तो हम लाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए देखिए कि अगर वहाँ पर यकीनन कंज़्यूमर को भी अपने एंड पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, लेकिन अगर आप अपने हिस्से का रोल प्ले कीजिए, वो अपने हिस्से के रोल को समझेंगे। अगर आप ऐसी ज़हर आलूद चीज़ें लाना बंद कर दें, तो लोग लेना भी बंद कर देंगे। ये फिर भी उन पर ज़िम्मेदारी ज़ाहिर आयद होती है कि वो देखें कि वो क्या अपने घर खा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो मस्नूई चीज़ों से बनती हैं, जिनके जिनकी अशिया के ऊपर बिल्कुल साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि ये कहीं से भी ऑर्गेनिक और हेल्दी नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। बाज़ चीज़ों की मेकिंग इतनी हो रही है जो कि शॉपकीपर्स को पता होती है कहाँ से आती हैं, किन फैक्ट्री से आती हैं, किस तरह बनती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप किस किस्म की चीज़ें ला रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर लाना क्या आपको ज़ेब देता है। इतने सारे लोगों को इस तरह की चीज़ें देना जो कि नशा, एडिक्शन और ऐसी चीज़ें पैदा करती हैं, इनको बहुत ज़्यादा मकदार में ला के रखना क्या है? आप सोचिएगा इसके ऊपर। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पुरानी चीज़ों के ऊपर क्या होता है कि क्या ऐसा नहीं होता कि पुरानी टाइप प्राइस टैग्स के ऊपर नए प्राइस टैग्स लगा रहे होते हैं, उनको महँगा-महँगा से करके बेचा जा रहा होता है, और ये कहा जा रहा होता है जी कि ये तो अब रियासत हुकूमत ने महँगी कर दी है। अच्छा, फिर इसी तरह आप ये देखिए कि कई अशिया की चीज़ें बहुत पहले कम होती हैं, लेकिन वो स्टॉक पड़ा हुआ होता है, लेकिन उस सारे स्टॉक को नई कीमत लगा के नई दाम पे बेचा जा रहा होता है। क्या इसको ख़यानत नहीं कहा जाएगा? क्या इसको इस्तेहसाल नहीं कहा जाएगा? शॉपकीपर्स सिर्फ़ सारे के सारे शॉपकीपर्स भी अगर आप शॉप्स पे खड़े होकर देखें तो सियासतदानों को बुरा कहेंगे, उन्हीं को हुक्मरानों को कहेंगे कि वो लूटने वाले हैं, वो करने वाले हैं। लेकिन आप अपने बारे में भी तो सोचिए ना कि हमें जितने हिस्से की मिलावट करने का मौका मिल रहा है हम वो कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हम बासी फल ताज़ा फल में मिलाकर दे देते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि पुराना माल नए माल में मिलाकर दे देते हैं? प्राइसेस टैक्स के ऊपर नए से टैक्स नहीं लगाते हैं। जब क्वालिटी चेक करा देते हैं और करवाते हैं, और बाद में देते कुछ और हैं। तो अगर आप शॉपकीपर हैं और आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, किसी मुलाज़िम के यहाँ, किसी बड़े मॉल के मालिक के पास काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहना आपकी ज़िम्मेदारी है। वरना आप सारे लोग उनको ये बताइए, अगर आपको ऐसी जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो
अल्लाह ताला की ज़मीन पे रिज़्क़ की कमी नहीं है, अपने लिए दूसरा ठिकाना तलाश कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन कम से कम अपने लिए लुक़्मा हलाल इकट्ठा कीजिए, रिज़्क़ हलाल इकट्ठा कीजिए। कस्टमर्स की भी ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ जिसके ऊपर डबल ट्रिपल प्राइस लगी हुई है वो मत ख़रीदें, ताकि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी हो जो बहुत ज़्यादा आवाम से पैसे और पैसा बटोरने और खाने के हक़ में, लेकिन हम अपनी वक्ती लज़्ज़त और आसाइश के लिए और अपनी मटीरियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे देते हैं, जिसकी वजह से कहीं भी ये ट्रेंड कम नहीं हो पाता कि ये लोग अपनी चीज़ों अपने रवैयों के बारे में सोचें। इसी तरह शॉप्स के अंदर जो बहुत एक और मसला है वो ये है कि हर चीज़ के अंदर मिलावट, हर चीज़ के अंदर मिलावट, क्या बेसन है, चीनी है, चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें तो अब खुली रह नहीं गई, अब तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, यूनिलीवर वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं। इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी कंपेन्स चल रही हैं। एमएनसीज़ के वैसे भी हमें बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि आखिर ये प्रोडक्ट्स किस तरह से हमारे यहाँ हमारी इकॉनमी को बनाने बिगाड़ने में इनका क्या रोल है, और किस तरह से ये हमारी वैल्यूज़ को भी बाज़ औक़ात मुतासिर कर देती हैं। तो लिहाजा खुली चीज़ें जो रखी गई हैं उनके बारे में हमें शॉपकीपर की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको कोई अच्छे अल्टरनेटिव्स पता है तो उसको अबंडेंस में अवेलेबल करें और उसको कस्टमर को उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि ये चीज़ है, इसको यहाँ से हासिल किया गया है, ये नेटिव लोगों की बनी हुई है और उसको इस माहौल में बनाया गया और इसका ये फ़ायदा है। लेकिन आप ये देखिए कि अब कोई भी चीज़ हम नेटिव्स की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है कि ये साफ़ होगी या नहीं साफ़ होगी। तो तमाम वो लोग जो चीज़ें ऑर्गेनिक बना रहे हैं, या जैसे फसलों में पहले दालें आया करती थी और दालें, लोबिया, चावल और पत्ती वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब सारी चीज़ों को यूनिलीवर और इस तरह के प्रोडक्ट्स ने ब्रांड्स ने ले लिया है, जिनको लेने के लिए अब हम मजबूर हो चुके हैं। तो एटलीस्ट शॉपकीपर को की ये ज़िम्मेदारी ये है कि आप एक कुछ अपने पास पैम्फलेट्स लिख के रख लीजिए, अच्छी प्रोडक्ट्स को कहीं से पता बताइए। जब ऑर्डर करना लोग शुरू करें तो आप पूरा ट्रेंड, लोगों का मिजाज बदल सकते हैं। अगर अपने पास अपनी ऑल्टरनेट फूड के बारे में आप थोड़ा सा सर्च करें, आप लोग इतने ज़िम्मेदार लोग होते हैं और आप लोगों के इतने शार्प सेंसेस होते हैं कि आपको पता होता है कि असली हल्दी कहाँ से आती है, असली ज़ीरा कहाँ से आता है, वो कौन सी मिर्च में मिलावट है, कौन सी में नहीं। तो अगर आप असली खाली चीज़ों को अपने पास लिख के रख लें और उनकी रियल प्राइस लोगों को बताइए कि ये बिल्कुल खालिस है, इससे आपकी सेहत और ज़िंदगी ख़तरे से महफूज रहेगी और इसकी ये कीमत है जो आप देंगे, तो इस पे हम इस कीमत को ला के शॉप्स पे, अपने मॉल्स पे असली सेहतमंद वाली और उन ठिकानों पे जहाँ ये चीज़ें बनती हैं, उनकी प्रोसेस है, उनका विज़िट कीजिए, उन चीज़ों की क्वालिटी को मेक श्योर कीजिए। एक पैम्फलेट लगा के आप अपने पास लगा सकते हैं, जिसमें कि आप खालिस चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, ताकि ये जो पैक्ड टाइप की और ब्रांड टाइप की जो जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हौसला शिकनी हो, इनकी परचेजिंग कम हो और आपके मुल्क के अपने अंदर के लोगों के बिजनेसेस और इनकी पोटेंशियल्स दोबारा से इस्तेमाल होने शुरू हों, ये लोग काम करना शुरू करें, हमारे किसान को कुछ मिलना शुरू हो, हमारे यहाँ की बत्ती, हमारे यहाँ की गंदम आटा इस्तेमाल होना शुरू हो, हमारे यहाँ की दालें दोबारा से उगना शुरू हों। अगर आपको पता हो कि हमारी दालों की किस कदर काश्त कम हो गई है, जो मसर हमारे जेहलम की पट्टी पे और इधर काश्त हुआ करते थे, अब उनकी इतनी प्रोडक्शन कम हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ट्रेंड्स के अब अपने किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी बाजू का खर्चा ही पूरा नहीं होता। तो एज एन कंज्यूमर भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर जगह पर जाकर अपने मुल्क की चीज़ों के बारे में, अपने ज़रूरी ज़मीनों पे उगने वाली चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हासिल करें, दुकानदारों से ऐसी चीज़ें मांगें ताकि वो किसानों और खेतों का विज़िट करना शुरू करें। किसानों को ये पता चलना शुरू हो कि उनकी उगाई गई दालों की अब दोबारा से ज़रूरत है, ताकि वो तमाम चीज़ें जो इम्पोर्ट होते होते इतनी ज़्यादा हो गई हैं और जो ट्रेंड्स हमारे लोगों को नुकसान पे नुकसान देते चले जा रहे हैं, हमारी ज़रूरी ज़मीनें सूखती जा रही हैं, हमारा किसान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब उसकी इतनी काश्तकारी का खर्चा है लेकिन उसकी प्रोडक्ट्स नहीं बिक रही, और जब वो इतना खर्चा करके अपनी फसल को देता है तो कोई ख़रीदता नहीं है, जिसकी वजह से वो क्यों गंदम उगाएगा, वो क्यों उगाएगा। आप अभी चंद साल ज़रा सोचिए कि चंद साल के लिए एक में आप शॉपकीपर्स से मुखातिब हों और जो बड़े बड़े मॉल्स के ओहदेदारान हैं, जिनमें से बहुत सारे तो यहाँ के हैं भी नहीं हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा, अगर जो यहाँ के हैं और जिनको मुल्क और कौम का थोड़ा सा भी दर्द है, तो आप प्लीज़, आप वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप अगर अपनी इस बात से अवेयरनेस पैदा करें आवाम के अंदर, तो या फिर आप अपने पास असली चीज़ें ला कर रखना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। इतने सारे हेल्दी फूड लेने वाले लोग बहुत सारे हैं, और फिर अगर आप किसानों को थोड़ा सा, किसानों को विज़िट करें, किसानों की मजबूरियों के बारे में लोगों को बताना शुरू करें, होपफुली हम चंद साल तो बाहर से ले लेंगे दाल गंदम, लेकिन अपनी ज़मीनें खुश्क हो जाएंगी और अपने किसान को नुकसान पहुंचाकर हम
आखिर इतना पैसा कहाँ से लाएँगे कि अपनी ज़मीन दूसरों के हवाले करके उन पे घर बन जाएँगे। तो मुसलसल ये ट्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क को नुकसान के हवाले कर रहे हैं, जिसका हम बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। लिहाज़ा प्लीज़ अपने ट्रेंड्स बदलिए, चाहे कंज्यूमर्स हैं और चाहे शॉपकीपर्स हैं और चाहे मॉल्स के ओनर्स हैं। अपने मुल्क की चीज़ों को और फसलों को 1-2 साल महँगा बेशक आपको लाना पड़ता है, आप लाएँ, सर्च करें, उसके ऊपर करें, लेकिन ये 1-2 ये उन लोगों के लिए है जो कि ये सोचना चाहते हैं कि हम क्या करें। जिनको दूसरों की खराबियाँ नज़र आती हैं, जो मुल्क और कौम और सियासत को खड़ी गालियाँ देते हैं, हुक्मरानों को कोसते हैं, लेकिन उनको अपना कुछ नज़र नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। जबकि ये हज़ारों छोटे-छोटे काम सोसाइटी को रूट से मोबिलाइज़ करने के हज़ारों काम हैं जो आप कर सकते हैं। जब आप अच्छी चीज़ लाकर रखना शुरू करेंगे तो बायर को भी शायद थोड़ी सेंस और अकल आनी शुरू हो जाएगी, हमें भी अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। 10 पैसे ज़्यादा लगा लेते हैं लेकिन सेहतमंद चीज़ को ख़रीदना शुरू करते हैं। तो जब नेक नियति से एक काम शुरू किया जाता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी अता करते हैं और अल्लाह ताला मेहनत अलकासिब व वाला मेहनत करने वालों को और इसके हलाल कमाने वालों के वैसे ही खुदा साथ है। तो कोशिश कीजिए कि ट्रेंड्स बदलने की कोशिश कीजिए ट्रेंड्स में। और आपका ये ट्रेंड जो आपके मुल्की और ज़रूरी चीज़ों की प्रोडक्ट्स को आगे लेकर आएगा, खा पत्ती है, खा दालें हैं, चावल है, मिर्चें हैं, ज़ीरा है और फसलें हैं। तो इन सब चीज़ों से आप अपने मुल्क के किसान को एम्पावर करेंगे, उसकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे। वो अपनी ज़मीनों पर खुशदिली से काम करेगा। जब उनकी प्रोडक्ट्स उठाना शुरू होंगी और बिकना शुरू होंगी तो क्या होता है कि फ़ौरन वो चीज़ लगना शुरू हो जाती है और एक साइकिल बड़ी जल्दी इंशाल्लाह बाज़ों का चेंज हो जाता है। जैसे आपने लहसुन की काश्त में देखा होगा, एक लहसुन ख़ास तरह का लहसुन आया, उसकी डिमांड बड़ी, वो उगा लिया गया। स्ट्रॉबेरीज़ में देखिए यहाँ इस खत्ते में मिलती नहीं थी लेकिन अब बनना शुरू हो गई है। तो बहुत पोटेंशियल है हमारे मुल्क के लोगों में, लेकिन अगर इनको कोई राह दिखाने वाला हो और थोड़ा-सा कोई ज़ाती मफ़ाद से ऊपर उठ के कुछ सोचने वाले चंद लोग हों तो बहुत कुछ हो सकता है। एट द एंड एक पूरा क्लिप ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर बनाएँगे कि अगर आप बायर हैं जंक फूड के और ब्रांडेड चीज़ों के भी और ये करने वाले, तो किस तरह हमने ऑल्टरनेटिव्स को लेके आना। एंड आई नो इट्स नॉट दैट ईजी। मैं खुद ये बात कहते हुए भी अपने बारे में ये सोच रही हूँ कि मैंने भी कई बार ऑर्गेनिक चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी सप्लाई वैसी नहीं रहती, बाज़ औक़ात किसी चीज़ में गड़बड़ हो जाती है, बाज़ औक़ात वो शॉप बंद हो जाती है या चीज़ें आना बंद हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात हमें इतनी जल्दी होती है कि हम किसी दूर की जगह पे जा नहीं पाते हैं और करीब से कोई पैकेट की चीज़ उठा लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम मुस्तकिल मिजाजी लोगों से डिस्कस करें, आपस में अवेयरनेस फैलाना शुरू करें, सारे एक दूसरे से डिस्कस करें कि कहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, चंद लोग अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर इस चीज़ की सप्लाई की ज़िम्मेदारी ले लें कि एक चंद जहाँ पे एक बंदा हायर कर लिया जाए। छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ के अंदर इतने अच्छे-अच्छे काम हो सकते हैं कि एक छोटी-सी कम्युनिटी के लिए एक सप्लायर हो सकता है जो एक अच्छी-सी चीज़ कहीं से लाकर रख के उस शॉप्स में रख सकता है और फिर हम लोग उसको उस पर्सन को पे करके अपनी बेहतर चीज़ें मंगवा सकते हैं। वो बहुत सारे घरों में डिलीवर कर सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है कि जब लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से मिलना शुरू करें। यहाँ तो कोई एक दूसरे को घर बुलाने को और जाने को तैयार नहीं है। लिहाजा किसी को नहीं पता चलता कौन बीमार है, कौन ठीक है, किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लिहाजा मुल्क और कौम और चीज़ें और ये सब किसी का सर दर्द सर ही नहीं है। फिर हम आखिर में सिर्फ सोशल मीडिया से टाइम गुजारते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और सब कुछ शायद हुक्मरानों को करना है। क्वालिटी कंट्रोल वो रखें, प्राइस कंट्रोल वो चेक करें। भई आप क्या करेंगे? अपने हिस्से का रोल कौन निभाएगा? लिहाजा शॉपकीपर्स के लिए बहुत सारी बातों में से बस चंद बातें, क्योंकि बाकी सारी बातें बहुत ही स्याह और बहुत ही भयानक हैं जो हम लोग अपनी शॉप्स पे करते हैं। कस्टमर्स को उनके स्टेटसेस के लिहाज से डील करना, बच्चों को बुरे तरीके से ट्रीट करना, किसी का चेंज गलत आ गया तो उसको अगर कम पैसे ज़्यादा वापस करने की ज़्यादा किसी ने दे दिए हैं तो वापस करने की ज़्यादा फ़िक्र नहीं की जाती। चंद एक लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि किसी का पैसा। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी ने एक चीज़ ख़रीदी है लेकिन वो मजबूरी के बाज़ औक़ात वापस करने आता है, लेकिन शॉपकीपर उसे वापस नहीं लेते। अल्लाहु आलम उनको अपने रिज़्क़ का इतना कहत इतनी स्कार्सिटी का माइंडसेट कैसे डेवलप हो गया है। भई आपकी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, अगर है आपने रखी हुई है तो अभी नहीं तो कोई और आकर ले जाएगा। लेकिन एक ग्राहक की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, उसके पैसे लग गए हैं और उसको वो चीज़ वापस ना करना, अगर